हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 38 साइज के ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बनाएंगे। ये हम बोट नेक पर बनाएंगे। तो सबसे पहले अस्तर को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज की टोटल लेंथ लेंगे। तो लेंथ ली है हमने 14.5 इंच। 13.5 हमारी कंप्लीट लेंथ है। जो भी आपकी लेंथ हो उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। तो इस तरीके से हम नीचे से सीधी लाइन खींच लेंगे। अब इसके बाद हम शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्म होल भी लेंगे हम 7 इंच। अब हम निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे 9.5 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे। इसके बाद नीचे से हम कमर के लिए लेंगे। तो कमर है हमारी 32 इंच, जिसका चौथा भाग लिया है 8 इंच। 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है हाफ इंच बैक टक्स के लिए। इस तरीके से हम नीचे से निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचेंगे। अब हम 1 इंच का आर्म होल में गोलाई देंगे। तो हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई रखेंगे हम 4 इंच। नीचे की तरफ लंबाई में लेंगे हम 3.5 इंच। इस तरीके से यहाँ से भी हम चौड़ाई में 4 इंच लेंगे और एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे। अब नीचे की तरफ हम एक निशान 7 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से भी हम 4 इंच की चौड़ाई रखेंगे नीचे से। इस तरीके से अब हम चौकोर बॉक्स बना लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब ऊपर हम बोट नेक का शेप बना लेंगे। अब नीचे से कुछ हमें इस तरीके से निशान को लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने गले के निशानों को लगा लिया है। इसके बाद हम नीचे से पीछे के टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो 4.5 इंच पर हमें पीछे के टक्स पर निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ भी 4.5 इंच लेना है। तो हमने निशानों को कंप्लीट लगा लिया है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो गले की कटिंग करने के बाद हमने यहाँ मैन फैब्रिक की कटिंग भी कर ली है। अब मैन फैब्रिक को हम साइड में रखेंगे और अब हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। तो डबल फोल्ड करके पेपर पेस्टिंग को रखा है। ऊपर से हम इस तरीके से अस्तर को रखेंगे और अब हम गले का निशान इस तरीके से हम पेपर पेस्टिंग पर लगा लेंगे। तो पेपर पेस्टिंग पर गले की निशान लगाने के बाद बाहर से हम 1-1 इंच दूरी से पेपर पेस्टिंग की कटिंग इस तरीके से कर लेंगे। तो हमने पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर कट कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे। ऊपर से हमने जो गले का अस्तर का कटिंग किया है उसको रखेंगे और अच्छे से हमें गले पर इसको बराबर से मिलाते हुए रखना है। और चारों तरफ से पिंस लगाने के बाद अब हम बिल्कुल अस्तर के किनारे से इस पर सिलाई लगाएंगे। अस्तर को हमें थोड़ा सा दबाते हुए ही इस पर सिलाई लगाना है ताकि हमारा अस्तर निकले ना। इस तरीके से हमें अच्छे से इस पर घुमाते हुए पूरे गले पर सिलाई को लगा लेना है। हमारी जो मेन पॉइंट है गले का उस पर हमें अच्छे से सिलाई लगाना है, उसको पास से ही। तो इस तरीके से अब हम पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर देंगे। तो हम जो गले का पॉइंट है उसको कट नहीं करेंगे। अभी बीच में से हम पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। तो हमने अब ऊपर से हमें एक डबल सिलाई भी लगा लेना है पेपर पेस्टिंग को अच्छे से सेट करने के लिए। आप चाहें तो इसे प्रेस से भी चिपका सकते हैं, क्योंकि पेपर पेस्टिंग प्रेस से अच्छे से चिपक जाता है कपड़े पर। तो हमने उसको अच्छे से सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसको मैन फैब्रिक पर लगाएंगे। तो हमें मैन फैब्रिक को यहाँ सीधा रखना है। इसके बाद हम अस्तर को रखेंगे तो बराबर से मिलाते हुए रखना है और इसके बाद हम चारों तरफ से इसमें पिंस लगा लेंगे और अब हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो अब हम पूरे गले पर अच्छे से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो हमने जो सिलाई लगाई है उसी सिलाई के ऊपर से हमें इस पर सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से हमें गले के यहाँ पॉइंट से हमें इसको घुमाते हुए सिलाई लगाना है। अब नीचे से दूसरी सिलाई हम कमर पर लगाएंगे, जिससे हमें कमर पट्टी अलग से नहीं लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कमर पर भी साथ में ही सिलाई लगा लेंगे।
अब इसके बाद हमारा गले में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से इस कपड़े को निकाल देना है। अब मेन पॉइंट को भी हम बीच में से इसको इस तरीके से कट करते हुए इस कपड़े को निकाल देंगे। इसके बाद हम पूरे गले पर अच्छे से कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने से हमारा जो कपड़ा है वो अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अब हम दोनों कॉर्नर को अच्छे से पहले निकालेंगे, इसके बाद हम पूरे को सीधा करेंगे। तो किनारों को अच्छे से निकाल लेना है। अब इसके बाद हम पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग की। तो पूरे गले पर हम इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर से पूरे फिनिशिंग की सिलाई इस पर लगा लेंगे। गले पर सिलाई लगाने के बाद इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के अलग करेंगे। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से इसमें सिलाई लगा लेना है और इसके अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है। तो हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है और इसको हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम पीछे के दोनों टक्स लगा लेंगे। तो पीछे के दोनों टक्स डालकर हमने इसको कंप्लीट किया है। अब हम गले पर लेस लगा लेंगे। अगर आपको लेस अच्छी नहीं लगती तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसमें लेस लगाऊंगी पूरे गले पर। हमें अच्छे से घुमाते हुए इसको लगा लेना है यहाँ पर। तो लेस को लगाने के बाद अब हम ब्लाउज को साइड में करेंगे और इसको हम डेकोरेट करने के लिए यहाँ कुछ डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने कपड़ा लिया है 7 इंच लंबा और 5.5 इंच चौड़ाई का। इस तरीके से कपड़ा लिया है। मेन फैब्रिक को रखेंगे, इसके बाद अस्तर रखेंगे और इसके बाद हम पेपर पेस्टिंग को रखेंगे। तो तीनों को बराबर से मिलाकर रखने के बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमें इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। थोड़ी सी किनारी इसके हमें बगैर सिलाई की बचा लेना है, जिससे हम इसको पलट कर सीधा कर सकें। तो इस तरीके से हमें एक साइड से इसको पलट कर सीधा कर लेना है और हमने जहाँ से इसकी सिलाई को छोड़ दिया था उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई को लगा देंगे। तो इसको कंप्लीट करने के बाद बीच में हम इस पर सेंटर पर हम मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम चुन्नट बनाते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम 2 कपड़ा फिर से लेंगे। तो इसकी लंबाई रखी है 8 इंच और चौड़ाई में लिया है 5.5 इंच और एक साइड से इसको थोड़ा सा काट के ऊपर से इसकी चौड़ाई हम कम कर लेंगे। अब नीचे से हमें इस तरीके से तिरछी सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। तो दोनों हमें इसी तरीके से सिलाई लगा के जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करेंगे और दोनों को हम पलट कर सीधा करेंगे। इस तरीके से हमें इसको सीधा कर लेना है और इनकी जो किनारे हैं उनको अच्छे से निकाल लेना है। तो दोनों को हमने इस तरीके से सीधा कर लिया है यहाँ पर। तब हम दोनों को एक साथ रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमें नीचे दोनों को बराबर रखना है और ऊपर से हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब हम एक पट्टी लेंगे और उस पर हम डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और इस पट्टी को हम सीधा करेंगे इस तरीके से। अब हमने जो डिज़ाइन बनाई है उसके ऊपर हमें इस पट्टी को इस तरीके से रखना है और पीछे से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। इस पट्टी को लगाने से इस डिज़ाइन को और भी अच्छी लगने लगती है। इस तरीके से आप पट्टी की जगह कोई भी लेस भी ऊपर से इसमें लगा सकते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम ब्लाउज में लगाएंगे। तब हम ब्लाउज को लेंगे और दोनों हमारे जो गले के पॉइंट है उनको हम जोड़ते हुए सबसे पहले हमने नीचे जो डिज़ाइन बनाया है उसको इस तरीके से रखेंगे और इस पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इनको इस तरीके से जोड़ने के बाद
ऊपर से हम डिज़ाइन को रखेंगे और इस पे हम दोनों साइड से बीच में सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो इसी सुई की मदद से भी जॉइंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो ये डिज़ाइन ऊपर की बजाय नीचे भी लगा सकते हैं। ऊपर आप कोई भी बटन अटैच कर सकते हैं। तो हमारा ये डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी ज़रूर आया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।